नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। आखिरकार वो समय आ चुका है जिसका बेसब्री से पूरे देश भर को इंतजार था, क्योंकि पांचों राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल जिसको लेकर के पिछले कई दिन से जो है यहां पर तैयारियां भी चल रही थी और कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि आखिरकार ये एग्जिट पोल जब आएगा तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जो है वो यहां पर समझ में आएगा कि 3 दिसंबर को जो नतीजे आने वाले हैं उससे पहले क्या रुझान जो है वो यहां पर जनता का सामने आया है। और एग्जिट पोल के बारे में आपको बता दें तो वोट देने के बाद जो है यहां पर जो राय ली जाती है उसको ही जो है एग्जिट पोल कहा जाता है। तो अब अगर बात की जाए यहां पर 5 राज्यों के चुनाव की, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हुए, इसमें सीधे तौर पर अगर राजस्थान की बात की जाए, क्योंकि राजस्थान भी जो है वो कहीं ना कहीं एक चर्चाओं का विषय रहा और पूरे देश भर की नजरें भी है कि राजस्थान में इस बार क्या मूड था, एग्जिट पोल में क्या देखने को मिलेगा, क्या इस बार जो है सरकार रिपीट होगी, अपने ट्रेंड को तोड़ेगा राजस्थान, या फिर जो ट्रेंड पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि 5-5 साल के लिए जो है यहां पर सरकार बनाई जाती है, 5 साल होने के बाद सरकार को बदल दिया जाता है, क्या वैसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार अगर बात किए तो इतना बड़ा आंकड़ा जो है वो यहां पर अन्य के खाते में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य के खाते में 0 से लेकर के 5 सीटों का आंकड़ा इस बार नजर आ रहा है, क्योंकि 2024 भी सामने है और जिस हिसाब से दोनों मुख्य दल लड़े हैं, कुछ यहां पर हालांकि बागी भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां पर जो अदर्स में चाहे इंडिपेंडेंट यहां पर चुनाव लड़ रहे हो या फिर बाकी पार्टियां जो चुनाव लड़ी हो, इनका जो एग्जिट पोल में अभी निकल करके जो यहां पर सामने आ रहा है आंकड़ा वो 0 से लेकर के 5 सीटों का है। इसी बीच अगर बात की जाए कांग्रेस, जिसको पिछली बार 100 सीटें प्राप्त हुई थी, और इस बार एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए खबर जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि यहां पर कुछ सीटों का नुकसान होता हुआ कांग्रेस को सीधे तौर पर नजर आ रहा है। जो कांग्रेस का आंकड़ा यहां पर निकल करके आ रहा है वो 82 से 92 सीटों का आंकड़ा जो है वो राजस्थान में निकल करके सामने आ रहा है, यानी कि सीधे तौर पर न्यूनतम जो आंकड़ा हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक जो देखने को मिल रहा है, मिनिमम 82 सीटें और मैक्सिमम जो है 92 सीटें जो है यहाँ पर कांग्रेस की नजर आ रही हैं। वहीं अब अगर बात की जाए तो बीजेपी बड़ा दल बन करके निकलता हुआ सामने नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में नतीजों में पिछली बार की तुलना में यहाँ पर फायदा होता हुआ बीजेपी को साफ तौर पर नजर आ रहा है और मिनिमम में 108 सीटें बीजेपी की सामने आ रही हैं, यानी कि न्यूनतम 108 सीटें, यानी कि जो आंकड़ा चाहिए 101 का उससे यहां पर 7 सीटें ज्यादा बीजेपी की नजर आ रही है और मैक्सिमम में ये 118 तक आंकड़ा जा रहा है, यानी कि बीजेपी 108 से 118, कांग्रेस 82 से 92 सीटें और अदर्स के खाते में 0 से 5 सीटें। तो ये अभी का बड़ा एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं राजस्थान, खास तौर पर राजस्थान चुनाव को लेकर के राजस्थान के जो आंकड़े अभी ये सामने आ रहे हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है? बाकी जगह भी जो है अभी इस समय एग्जिट पोल आप देख रहे होंगे, लेकिन यहां पर जो इस एग्जिट पोल से समझ में आ रहा है कि बीजेपी को यहां पर फायदा और दोबारा से ट्रेंड को राजस्थान जो है कंटिन्यू करते हुए कि 5-5 साल बाद सरकार यहां पर बदलनी है, और उसी में अभी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 108 से 118 सीटें, कांग्रेस को 82 से 92 सीटें। सीटों का नुकसान होता हुआ क्योंकि काफी एज पर कांग्रेस थी, उसके बाद कई सारे मुद्दे जो यहां पर कांग्रेस सरकार में रहे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तकरार जो यहां पर देखने को मिली, उसका नुकसान यहां पर कांग्रेस को होता हुआ साफ नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो यहां पर जब मतदान हुआ 25 नवंबर को और उसके बाद शाम को जब आंकड़े आए वोटिंग परसेंटेज के, तभी से ही कुछ अनुमान जो है वो यहां पर लगना शुरू हो गए थे। उसके बाद फालोदी सट्टा जो है वो भी यहां पर सामने आया, उसके भी आंकड़े यहां पर सामने आए, और इस बीच जो समझने में जो यहां पर चीजें सामने आई कि इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और राजस्थान का इतिहास रहा है जब भी वोटिंग परसेंटेज राजस्थान में बढ़ा है तब तब भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। आइए पहले जरा नजर जो है वो पिछले आंकड़ों में एक बार अगर घुमा दी जाए। यहां पर 2003 की अगर बात की जाए, आज से 20 साल पहले, यहां पर 67.18% जो है मतदान हुआ था। उससे पहले 1998 में 63% मतदान हुआ। तो ये 4% मतदान बढ़ा था 5 सालों में, उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला था। और वहीं अगर बात की जाए जो 1998 में बीजेपी की केवल 33 सीटें आई थी, 63.4% जब मतदान हुआ था 1998 में, केवल 33 सीटें थी बीजेपी की, और जैसे ये
वोटिंग परसेंटेज बढ़ी लगभग 4%, तो बीजेपी की सीटें हो गई 120। आपको बता दें कुल 200 सीटें हैं राजस्थान में, लेकिन एक सीट पर जो है मतदान नहीं हुआ। 199 सीटों पर मतदान हुआ है, यानी कि सीधे तौर पर सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए वो इस समय जो है, क्योंकि 200 सीटें 101 का वैसे आंकड़ा चाहिए, 199 सीटों पर जो है मतदान हुआ है। तो दोनों जो मुख्य दल हैं बीजेपी कांग्रेस, वो चाहेंगी कि 101 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर ले। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बहुत प्रयास किया कि हम भी कहीं फिगर में दिखें, लाइमलाइट हो जाएं, लेकिन दूर दूर तक आम आदमी पार्टी का कहीं भी बोलबाला नहीं था। बहरहाल इस बीच आंकड़ों की मैं बात कर रहा था, 2003 के बाद जब 2008 में मतदान हुआ तो वोटिंग परसेंटेज कम हुई, वहां से बीजेपी को नुकसान हुआ, केवल 78 सीटें आई। फिर 2013 में वोटिंग परसेंटेज फिर से बढ़ा, लगभग 9% तक जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और बीजेपी को दुगना लगभग फायदा हुआ और 78 के बाद सीधे 163 सीटें बीजेपी की देखने को मिली। वहीं उसके बाद 2018 में जब मतदान हुआ, यहां पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और बीजेपी को नुकसान हुआ, केवल 73 सीटों पर बीजेपी सिमट करके रह गई। वहीं इस बार अगर मतदान की बात की जाए 2018 की तुलना में, 2018 में जहां 74.06% जो है मतदान हुआ था, वहीं इस बार जो आंकड़े सामने आए 75.45% जो है वो यहाँ पर वोटिंग हुई है, जिसमें से 74.62% जो है वो केवल और केवल ईवीएम से वोटिंग हुई है और बाकी का जो यहाँ पर आंकड़ा बचता है वो पोस्टल बैलेट से जो है यहाँ पर मतदान हुआ है 0.83%। इस बार मुद्दों की अगर बात की तो पेपर लीक एक अहम मुद्दा था। वहीं पेपर लीक के साथ साथ अगर बात की जाए तो राजस्थान में महिला सुरक्षा, जिस प्रकार से बार बार हम देख रहे हैं जो वहां पर केसेस सामने आए, जो महिलाओं के साथ वहां पर उत्पीड़न हुआ, ये भी एक इस बार जो है अहम चुनावी मुद्दा था। कानून व्यवस्था जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार जो है चुनाव में रहा कि कानून व्यवस्था कैसी है राजस्थान के अंदर। और दूसरी तरफ जो टकराव की स्थिति पिछले एक लंबे समय से कांग्रेस के अंदरूनी टकराव की स्थिति देखने को मिली अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, जो अभी तक चलती आ रही है। अभी भी जो यहाँ पर बयान सामने आए, चाहे अशोक गहलोत का हो कि सचिन पायलट जो है वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो ये तमाम चीजें जो है वो निकल करके सामने आई, जिस पर जनता ने अपनी जो है पैनी निगाहें बना कर रखी थी। और इन्हीं सब के मद्देनजर जो है जब वोट डालने यहाँ पर जनता गई तो इन सब मुद्दों को जो है ध्यान में रखते हुए जनता ने यहाँ पर वोटिंग की है। चाहे यहाँ पर आखिरी समय में अगर बात की, पूरा जोर जो है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, अशोक गहलोत की तरफ से लगाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की तो बीजेपी ने भी कई यहाँ पर जो है सांसदों को मैदान में उतारा, जिसका यकीनन फायदा जो है वो यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में देखने को मिला। एक अलग रणनीति के तहत बीजेपी जो है इस बार वो चुनाव में उतरी। और उसके अलावा अगर बात की जाए, पहले जो है मतदान ये 23 नवंबर को होना था, लेकिन उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया 25 नवंबर को। एक ही साथ जो है यहाँ पर एक ही चरण में 199 सीटों पर ये मतदान किया गया। बहरहाल इसी बीच अगर बात की, अहम यहाँ पर कड़ी देखने को ये मिल रही है कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज जो है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहा है। तो फिर से महिला वोटर जिस ओर हैं, कहीं ना कहीं नतीजा भी 3 दिसंबर को वही देखने को मिलेगा। और आज जो अभी एग्जिट पोल बस कुछ ही क्षणों में हम आपको बताने वाले हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं यही परिवर्तित होता नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां पुरुषों की बात की जाए, पुरुषों ने 74.53% जो है उनका वोटिंग का रहा है, तो वहीं महिलाओं की बात की जाए तो इससे 0.19% ज्यादा जो है महिलाओं का वोट रहा है। 74.72% महिला वोटर्स की जो है इसमें भागीदारी रही है मतदान के दिन, जिन्होंने वोट डाला है। बहरहाल अब जो यहाँ पर किस्मत है इन प्रत्याशियों की, 199 सीटों पर जो लड़े 1863 जो प्रत्याशी, उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन ईवीएम में वोट डालने के बाद जनता जो बाहर निकली, बाहर आकर के जो उन्होंने यहाँ पर मुद्दे बताए, किन मुद्दों पर वोट डाल करके आए हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो लोगों से राय ली गई, उसी से जो है यहाँ पर ये एग्जिट पोल अब समझ में आ रहा है। और अब एग्जिट पोल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो दोनों यहाँ पर जो मुख्य दल हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो अपना दावा यहाँ पर कर रहे हैं सरकार बनाने का। लेकिन इसी बीच दोनों ईवीएम और यहाँ पर पोस्टल बैलेट को मिलाकर के अगर देखा जाए, जो यहाँ पर नतीजे सामने यहाँ पर देखने को मिलेंगे एग्जिट पोल के रूप में, जिनके बारे में अब आपको बता दें, इससे पहले ये आपको बता दें कि 2018 में जब नतीजे आए थे तब कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी, बीजेपी को 73, जबकि अन्य के खाते में जो है 26 सीटें जो है उस समय गई थी। बहरहाल अब इस
एग्जिट पोल को लेकर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और हो सकता है यही नतीजे जो है परिवर्तित होते हुए 3 दिसंबर को भी नजर आएंगे। अब इस पर आपकी जो भी राय हो, आपका खुद का आंकड़ा क्या कहता है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसटीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।